बाबा ने कहा है अपने पुरुषार्थ पे ध्यान देना है, अपनी स्थिति पे ध्यान देना है। अभी हमें अब सच में अपने आप को चेक करना है कि मेरे दिल में बाबा की याद कितनी देर रहती है, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ और याद करके मैंने कितना अपने जीवन में परिवर्तन किया है। हम बाबा से मिलते रहे और बदलाव ही नहीं करें तो क्या फ़ायदा। बाबा से मिलने की लगन तो सबको होती है, लेकिन अपने आप को बदलना, अपने आप को परिवर्तन करना, अपने आप को चेंज करना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम चेंज ही नहीं करेंगे, शिव बाबा ने बहुत बार बोला है बच्चों, ये जो बाप ने पर्वत उठाया है, कौन सा पर्वत का नाम क्या है? परिवर्तन का पर्वत उठाया है। अंतिम समय की घड़ियों में जिसने अपने आप को चेंज किया है, जिन्होंने अपने आप को बदला है, जिन्होंने अपने कड़े संस्कारों पर विजय प्राप्त की है, वही इस परिवर्तन के पर्वत के नीचे ठहर पाएंगे। नहीं तो माया की चमक उनको पर्वत से नीचे बाहर लेके चली जाएगी खींच के। हमें अपनी स्थिति पावरफुल बनानी है ना। और ये कब होगा? अगर मान लीजिए हमारा बुद्धियोग किधर किधर भटकता है, विनाशी चीज़ों में जाता है, तो ऑटोमेटिकली माया आएगी कोई भी रूप धारण करके जो आपको पसंद होगा, है ना। माया क्या करती है? आपकी पसंदीदा चीज़ आपके सामने लेके आएगी। पता है माया को इसको क्या पसंद है, इसको कैसे लेके जाना है। अगर हमारा बुद्धियोग कहीं भी भटकेगा, किसी में भी जाएगा, तो हम माया के शिकार बन सकते हैं। इसलिए अपने जितने भी कड़े संस्कार है, उन संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी है। अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। कुछ भी हो जाए, दूसरों को परिवर्तन करने के लिए नहीं चलना है हमें। वो बदले तो मैं बदलूं, वो चेंज हो तो मैं चेंज हो, वो मेरे से प्यार से बात करे तो मैं प्यार से बात करूं, वो मुझे स्माइल दे के बात करे तो मुझे स्माइल आएगी। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसा करना चाहिए? वो कुछ भी करे, मुझे क्या करना है, मुझे देखना है। बाबा ने कहा है कि खुद का श्रृंगार करना है, दूसरों को श्रृंगारने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरों को श्रृंगारते रहेंगे तो खुद का श्रृंगार छूट जाएगा, है ना। जब शादियां होती हैं, माताएं क्या करती है? दूसरों को सजाती है, पहले खुद को सजाती है। क्या करते हैं सभी भाई माताएं? दूसरों को सजाते हैं, बाद में खुद सजते हैं। ऐसा अगर नहीं सजाएंगे अपने आप को तो पीछे रह जाएंगे ना। तो क्या करना है? खुद को सजाना है, खुद को दिव्य गुणों का श्रृंगार करना है, खुद को बदलना है, खुद को परिवर्तन करना है। दूसरा अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। बोलते हैं ना, मैं जैसा बनूंगी मुझे देख करके अपने आप। ये दुनिया ना बड़ी वो है, रीस करते हैं ना एक दूसरे की, कॉपी, नकल करना। आज देखो कोई भी एक नई मार्केट में चीज़ आ जाएगी तो सभी क्या करेंगे? मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। घर में झगड़े कर देंगे, कुछ भी करेंगे, पर मुझे यही वाली चीज़ चाहिए। अच्छा गहना आया या ज्वेलरी आई या साड़ी आई या कुछ भी आया तो किसके पीछे लगेंगे? उसी के पीछे लगेंगे ना। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा बनना है जो लोग हमें देख करके कॉपी करें। हाँ, जब नई चीज़ होती है तो कॉपी करते हैं ना। हमें कैसा बनना है? लोग हमें देख करके कॉपी करें। हमें बाप समान बनना है। बाप समान जब हम बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब देख करके हमें कॉपी करेंगे। तो अपने आप को बदलना है, अपने आप को सजाना है, अपने आप का श्रृंगार करना है। ठीक है। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना? कुछ नहीं पूछना? नहीं पूछना तो बाबा को याद करें। अभी किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है। फोन करके बोलते हैं कि भैया से बात करना था, मुझे पूछना। तो इसलिए मैं आई हूँ। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? भूल गए सभी।
जैसे मैं इधर से जाऊंगी ना तो सबको याद आएगा है ना। आज बाबा ने मोह के बारे में बात कही थी। बाबा ने कहा था कि विनाशी चीज़ों में मोह नहीं रखना है, लेकिन उनको साधन समझ के उनको यूज़ करना है और डिटैच रहना है। तो कभी कभी मन में संकल्प उठता है कि इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखो, जैसे मानो मेरे पास कोई भी एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है या कोई भी मेरी फेवरेट चीज़ है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं योग में बैठी हूँ और मुझे वो फेवरेट चीज़ याद आई, तो आप सोच लो क्या है उसमें, आपका अटैचमेंट है, मोह है, बुद्धि योग ज़्यादा है कि आपको बाबा से ज़्यादा वो फेवरेट चीज़ याद आ रही है, आपको बाबा से ज़्यादा वो गाड़ी याद आ रही है, आपको बाबा से ज़्यादा वो ज्वेलरी याद आ रही है या वो कुछ भी याद आ रहा है। तो उसमें डिफरेंट देखो कि मैं किसकी याद में बैठी हूँ। और मानो कोई चीज़ वो बाहर रखी है, अचानक से आपको याद आ गई, आप दूर हो उससे, पर आपने एकदम संकल्प चलाया, अरे कहीं उस चीज़ को कोई उठा के ना ले जाए, लेकिन आप बैठे योग में हो तो आप तो नहीं जा सकते उस टाइम, आप दूर हो उससे। तो क्या करना चाहिए, आपकी याद करने से वो अंदर चली जाएगी, आपकी याद करने से वो सेफ हो जाएगी। तो उस समय क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उस समय रिलैक्स हो जाना चाहिए। आपको पता है, मान लीजिए किसी ने आपसे सहयोग कुछ मांगा कि मुझे इस चीज़ का सहयोग दो, और आपने क्या किया उसको, नहीं मैं सहयोग नहीं दूंगी, या फिर मैं इतनी फंस गई हूँ उसमें, इतनी थोड़ा सा भी कुछ उसको नुकसान हो जाता है तो मेरी स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है, मैं एकदम टेंशन में आ जाती हूँ कि कैसे नुकसान हो गया। विनाशी चीज़ को थोड़ी भी खरोच आई और खरोच के कारण आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई, तो आप पक्के योगी नहीं हो। वो आपकी मोह की रग, आपका अटैचमेंट उस चीज़ के अंदर है, बाबा के अंदर नहीं है। वो प्यार आपका उस चीज़ के अंदर है, बाबा के अंदर नहीं है। ये डिफरेंट है दोनों चीज़ों में। भैया कभी जैसे किसी के द्वारा कोई हमें परेशान करता है या हर्ट करता है या कुछ भी ऐसा, तो उसमें भी जब हम उनके बारे में ऐसे संकल्प चला रहे होते तो वो भी मोह की निशानी है। अच्छा, किसी के द्वारा आपको हर्ट कर रहे हैं, अगर वो बीच वाला नहीं हो तो वो आप पहले संकल्प चला रहे हैं, तब आपके पास संकल्प नहीं आएंगे। आपको पता लगा किसी के द्वारा हर्ट कर रहे हैं, आपको कोई थर्ड पर्सन होगा ना जिसके द्वारा हर्ट कर रहे हैं, या वही हर्ट कर रहे हैं, जो भी है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम ले क्यों, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है उसको हमें क्या नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है। कोई आपको गली हुई चीज़ या एप्पल या बनाना या कुछ भी फ्रूट्स देता है और उसमें स्मेल है, सड़ गया है, तो क्या आप लोगे उसको, लोगे? लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए ना। तो फिर क्यों, वो आपके काम की नहीं है, उसने हर्ट किया है, आपने लिया क्यों, आप हुए क्यों? उसका काम है, आपका काम हर्ट होना है नहीं है ना। हाँ, मुझे क्या लेना है, मेरे पे डिपेंड करता है। मैं मार्केट में घूम रही हूँ और मेरे सामने अच्छी चीज़ भी है और ख़राब चीज़ भी है। मार्केट में जाते ना, नॉन वेज भी मिलेगा, वेज भी मिलेगा, तो आप क्या लोगे, क्या लोगे? जो आपको पसंद है ना वही लोगे ना, जो आपको अच्छी लगती है। वेज लोगे आप, सब्जियां लोगे आप, ये चीज़ लोगे। जो आपको पसंद नहीं है उसको लोगे नहीं। ये दुनिया की मार्केट है, ठीक है। मुख से बहुत कुछ बिक रहा है, बहुत कुछ दे रहे हैं लोग। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या चाहिए, क्या लेना है, ठीक है। सब ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है। देखो, बहुत सारी चीज़ें सभी मैं सुनती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। जैसे कोई बोलते हैं मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है ना, मेरे घर में बहुत दुख है, शांति है, या फिर मेरे घर में बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे सवाल में मतलब बोलते हैं सभी, या कुछ भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। मैं उसमें सभी को एक ही जवाब दूंगी उसका। आपको लगता है, सोचना, अगर सच में हमें बाबा से प्रेम है, हम ज्ञानी हैं, तो हमारे ऐसे सवाल होने नहीं चाहिए। पहली बात तो क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने सच्चा समर्पण किया है बाबा के प्रति हमारा प्रेम है, तो हमारा बाबा के दिल पे हाथ रख के बोलना चाहिए, बाबा
आप मुझे जिस लायक समझते हो या आप मुझे जो चीज़ देना चाहते हो मैं उसमें खुश हूँ, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। प्रॉब्लम है, परेशानी है, ये है, सब है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही है, किसी न किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, बच्चे आप कुछ भी नहीं सोचो, सब हल आप ही के पास है, आप खुद के डॉक्टर खुद बनो। बाबा ने बहुत इजी रास्ता बताया है, बहुत सहज समाधान बताया है कि आप सुबह शाम जब भी आपको समय मिले एक संकल्प धारण करो और ओम की ध्वनि करो और बाबा को बोलो, बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी बच्ची हूँ, मुझे आप पे पूरा निश्चय है, मैं पूरी तरह से सरेंडर हूँ, आप जो भी मेरे लिए करेंगे उसमें कल्याण होगा, है ना। बाबा की फर्स्ट श्रीमत क्या है ना। बाबा ने कहा योग करना, सुबह सुबह से हमारी दिनचर्या पे हमें ध्यान देना है, हमारा मुरली का भोजन है। जब हम आत्मा स्वस्थ रहेंगी तो हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने की ताकत हम ले सकती हैं, बाबा से हम हिम्मत ले सकती हैं। और हम रोज़ ये कहेंगे ये प्रॉब्लम है, जबकि बाबा ने क्या कहा, आप डेली मुरली कंटिन्यू करो, 2 टाइम मुरली, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। बोलते हैं कि मैं बाबा के घर में अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं ना, हमें बाबा के घर में अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ऐसे बोलते हैं। क्या वो घर हम अपना घर नहीं बना सकते? क्या रोज़ बाबा के महावाक्य जिस घर में उच्चारण हो रहे हो, क्या वो घर बाबा का घर नहीं बन सकता? बस समर्पण की बात है, क्योंकि उसको हमने लौकिक समझा है और बाबा के घर को बाबा का घर समझा है। तो क्यों ना हम अपने जिस घर में हम रह रहे हैं दिल से समर्पण करके, बाबा ये आपका घर है, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें जैसे रखना चाहते हैं, आप हमें जिस स्थिति में रखना चाहते हैं, हम उस स्थिति में रहने के लिए तैयार हैं। ये हमें सोचना है, ये नहीं सोचना है बाबा बच्चा नहीं है, बाबा नौकरी नहीं है, बाबा बहुत परेशानी है। एक बार बैठ कर के लिख दो, फिर भूल जाओ कि क्या है क्या नहीं है, छोड़ दो उस चीज़ को, संकल्प ही त्याग दो उस चीज़ का। जो बाबा करेगा मेरे लिए वो बहुत बेस्ट होगा। एक पिता अपने बच्चे के लिए कभी अकल्याण नहीं कर सकता, एक पिता अपने बच्चे के लिए सदैव अच्छा सोचता है ना, ऐसा ही है ना। तो आज से क्या संकल्प करेंगे, ये करेंगे बच्चा नहीं हो रहा है, पति बहुत परेशान करता है या पत्नी बहुत परेशान करती है, हाँ, या बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, बस बाबा की एक ही श्रीमत है, बैठ के ओम ध्वनि करो और मुरली पढ़ो, ये संकल्प करो। नौकरी बच्चा सब जो भी बाबा को देना होगा वो आप ही दे देगा, अपने आप ही दे देगा। हम बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो, है ना, संकल्प करें उस चीज़ का, ठीक है। बाबा के पास आए हैं तो खुशी से रहो, अच्छे से रहो, उत्साह से रहो, बाबा की पालना लो, बाबा का प्यार लो, इतनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ आकर के भी टेंशन रही तो फिर क्या फ़ायदा बाबा से मिलने का, यहाँ आकर के भी चिंता करेंगे तो बाबा से मिलने का क्या फ़ायदा। चिंता करनी चाहिए नहीं, बैठ कर के अच्छे से योग करना चाहिए, बैठ कर के बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा आपका धन्यवाद, बाबा आपका शुक्रिया, आपने मुझे मिला, आप मुझे मिले, है ना, आपने मेरा जीवन हीरे जैसा बनाया। बाबा आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगा, आप जैसे चलाओगे मैं वैसे चलूँगा। बाबा मैं आपकी हूँ, सब आपका है, जो मेरे पास है वो सब आपका है, मैं पूरी तरह से समर्पण हूँ। ऐसा सोचना है, ये करना है। आप चिंता नहीं करो। आप, बाबा ने क्या कहा, एक पिता अपने बच्चे के लिए बहुत ऊंचा सोचता है, बहुत ऊपर तक सोचता है, और हम सोचेंगे तो थोड़ा सा ही सोचेंगे, है ना। बस बाबा एक बच्चे की नौकरी लग जाए, आपने कितना सोचा, इतना सा सोचा, थोड़ा सा। हो सकता है कि भगवान खजाना लुटाने के लिए तैयार हो और आपने पूरा बांध लगा दिया कि एक बच्चे की नौकरी लगनी चाहिए। इसलिए समर्पण करना है, मन बुद्धि सहित पूरी तरह से समर्पण। फिर देखना बाबा क्या कमाल करता है, फिर देखो बाबा का समर्पण कितना है। क्या बच्चों की परीक्षा नहीं लेगा, हर छोटी छोटी चीज़ पे परीक्षा लेगा बाबा, कि बच्चों को कितना निश्चय है, कितने पक्के हैं, कितने बहादुर है, कितनी शेर शेरनियाँ हैं, कहीं हिलते तो नहीं हैं, है ना। अंगद के जैसे पैर रख देना है, फिर हिलना नहीं है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।
ठीक है, अभी किसी का कोई सवाल है? अभी भी है? बाबा आज लायक बच्चा और नालायक बच्चा के बारे में कुछ बोले हैं। हाँ, तो ये नालायक बच्चा ये हम लोग का जो ज्ञान में है उसी का बोले हैं या बाहर का ढूंढ? अच्छा, जो ज्ञान में चलने वाले हैं उनमें से क्या कोई नालायक नहीं हो सकता? मानते हैं इस चीज़ को? हो सकता है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं नालायक जिसको बाबा ने क्या कहा कि जो बाप की श्रीमत है उस पर नहीं चलते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो बाबा का बनने की बात नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कितनी बार बोला है हाफ कास्ट ब्राह्मण नहीं बनना है। हाफ कास्ट माना किसको कहते हैं? ये सोचना है। और दुनिया तो बाबा ने क्या कहा, उनको कैसे नालायक कहेंगे? उनको तो ज्ञान ही नहीं है ना। किसके आगे लगता है? जो ज्ञान में होते हुए भी है ना समझ हो, ज्ञान अच्छे वाले कार्य नहीं कर रहे हो, समझदार नहीं हो, वो है नालायक, है ना। लायक और नालायक ये शब्द कहाँ भी ही है, यहीं पर ही लागू होता है। अज्ञानियों को तो उनको तो कुछ समझ में ही नहीं है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है लायक नालायक क्या होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं बाबा ने क्या कहा, हमें लायक बनना है, नालायक नहीं बनना है। बाबा आकर के हमें ना लायक से क्या बनाते हैं, लायक बनाते हैं। और फिर भी ना लगा देते हैं तो उसमें किसकी गलती है? ना को पूरी तरह से कट कर देना है, लायक बनना है ना। लायक बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी 2 मिनट बाबा को बड़े प्यार से याद करेंगे और जो भी मन में परेशानी है, जो भी फिक्र है, जो भी टेंशन है, सब समर्पण करेंगे बाबा के ऊपर। बाबा ये सब चीज़ आपकी है, मैं आपका हूँ, आप मुझे जिस हाल में रखोगे मैं उस हाल में रहूँगा। ठीक है, एकदम समर्पण, सरेंडर बुद्धि एकदम। फिर बाबा की कमाल देखना। बाबा को याद करेंगे और अनुभव करेंगे कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम